आइए हम पहले वर्शिप में चलते हैं। इससे पहले हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, धन्यवाद सामर्थ्य परमेश्वर की मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ मेरे परमेश्वर वर्शिप के लिए वर्शिप के इनको भी आपके पवित्र और मेरे प्यारे परमेश्वर सब पर आप अपने गैर धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद के साथ ही प्रार्थना करता हूँ यीशु के नाम में। अंधे आते हैं आंखें पाते हैं, वो अंधे आते हैं आंखें पाते हैं, रोगी लोगों से पाते यीशु मसीह के नाम से। देखो कैसे अजब हुए काम, देखो कैसे अजब हुए काम।
गढ़ है। आमीन। सेनाओं का यहोवा हमारे संगी संगी है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संगी संगी है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संगी संगी है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा
हालेलुया। परमेश्वर का बहुत धन्यवाद। आज भी परमेश्वर की अनुग्रह से बहुत सुंदर आराधना हुआ है। तो अभी हम सब मिल के परमेश्वर के वचन के लिए आगे बढ़ते हैं। मत्ती की सुसमाचार 6:33 में जाते हैं। मत्ती की सुसमाचार 6:33। इसलिए पहले तुम उससे राज्य और धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। आमीन। ये वचन तो बहुत मशहूर है, तो अब काफी लोग ज़बानी याद भी करता है, और हम सब लोग चाहते हैं कि मेरे जीवन में ये वचन पूरा हो जाए। पर आज हम इस वचन के असली मतलब के बारे में आपको बताना चाहते हैं। मत्ती लूका की सुसमाचार 17:21 में जाएंगे तो प्रभु यीशु मसीह ने साफ शब्द से यही बोला, परमेश्वर के राज्य ना इधर ना उधर कहीं और नहीं होता, परमेश्वर के राज्य तुम्हारे अंदर में होता है। यही बोल दिया। शुरू में परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने यही बोला कि परमेश्वर के राज्य बहुत नजदीक आ गया। पर उसके बाद प्रभु यीशु मसीह ने यही बोला, अगर मैं पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के अनुसार दुष्ट आत्मा को भगा देता हूं, इसका मतलब यह बनेगा अभी परमेश्वर के राज्य यहाँ पहुंच चुका है। उसके बाद अंत में प्रभु यीशु मसीह ने यही बोला, परमेश्वर के राज्य तुम्हारे हृदय में, तुम्हारे अंदर में अभी खड़ा हुआ है, अभी वहां पे बने हुए हैं। प्रभु यीशु मसीह ने यही बोला। तो बहुत लोग सोचते हैं कि हम परमेश्वर के राज्य में हम मारने के बाद पहुंच जाएंगे। बहुत लोग सोचते हैं हम मारेंगे तभी तो पता चल जाएगा कि स्वर्ग में जाएंगे या नरक में जाएंगे। पर परमेश्वर के वचन ये नहीं कहते हैं। परमेश्वर के वचन यही कहते हैं, स्वर्ग के राज्य को अभी प्रवेश करना चाहिए। उस राज्य में अभी आपको प्रवेश करना चाहिए और वही राज्य में अब से रहना शुरू करना चाहिए। मतलब यही है, जो व्यक्ति अब से स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करके रहना शुरू करेंगे, तो वहां पे रहते रहते हुए जिस दिन मर जाएंगे तो मरने के बाद भी उस राज्य में रहते रहेंगे। पर जो व्यक्ति अभी परमेश्वर के राज्य में नहीं रहते हैं, तो मरने के बाद भी कोई अंतर नहीं पड़ेगा कि वो मरने के बाद भी परमेश्वर के राज्य में पहुंच नहीं पाएंगे। तो हमें पता है कि हम मरने के बाद स्वर्ग में जाएंगे या नरक में जाएंगे। किस लिए? जो व्यक्ति अभी स्वर्ग में जी रहे हैं वो स्वर्ग में पहुंचेंगे। जो व्यक्ति अभी स्वर्ग में नहीं जी रहे हैं तो जरूर मरने के बाद भी स्वर्ग में पहुंच नहीं पाएंगे। तो प्रभु यीशु मसीह साफ शब्द से कहते हैं, प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करना और परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना ये बहुत दूर की बात नहीं है, बल्कि आज ही अब ही करने वाला काम है। प्रभु यीशु मसीह के वचन अभी भी कहते हैं कि जो प्रभु यीशु मसीह के पास आना चाहेंगे तो अब इस समय परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना चाहिए। सवाल यह है, क्या आप परमेश्वर के राज्य में अभी प्रवेश हो चुका है? परमेश्वर के राज्य में अभी जीवन जी रहे हो या उसके बाहर के पहाड़ में होकर जीवन जी रहे हो? यह हमारा सवाल है। मेरा जो सेवाकाई की जीवन अभी 24 साल में आ गया, और पिछले 24 साल के द्वारा मैंने बहुत एक गवाही ईमानदारी से देना चाहता हूँ। जिस दिन मैं अपने घर, अपने वतन को छोड़कर जहाँ प्रभु यीशु मसीह अगुवाई किया, वहाँ के लिए पूरा फैमिली के साथ हवाई जहाज में बैठा, तो उस समय मेरे पास सिर्फ 3,000 रुपये मेरे जेब में पड़ा हुआ था। कल भी मैंने अपना खाते को चेक किया तो मेरे खाते में अभी भी 3,000 रुपये पड़ा हुआ है। तो 24 साल पहले भी मेरे जेब में 3,000 रुपये पड़ा हुआ था, अभी भी 3,000 रुपये वही पड़ा हुआ है। फिर भी मैं आपको साहब गवाही देना चाहता हूँ, पिछले 24 साल में प्रभु ने मेरे जीवन में, मेरे फैमिली में और हमारे सेवाकाई में कभी भी कोई किसी चीज की कामियां होने नहीं दिया। कभी परमेश्वर ने मांगने के बाद दिया भी नहीं, हमेशा मांगने से पहले दे दिया। मैं ऐसी गवाही देना चाहता हूँ कि मैंने कभी किसी के सामने पैसा मांगने के लिए हाथ जोड़ा नहीं। किसी बड़े बड़े संस्था को, बड़े बड़े चर्च को
मैंने कोई पैसा मांगने के लिए, सपोर्टिंग मांगने के लिए कोई चिट्ठी लिख के भेजा भी नहीं। फिर भी परमेश्वर ने इतना आशीष दे दिया कि अभी भी मेरे खाते में 3,000 रुपये सिर्फ होने के बावजूद मेरे जीवन में कोई कमी है नहीं। परमेश्वर हर रोज हर चीज को मांगने से पहले हमेशा पूरा करके दे दिया। तो मैं हर रोज सुबह जब मेरी आंखें खुलता है तो परमेश्वर के सामने यही शब्द बोलते हुए मैं अपनी आंखों को खोलता हूँ कि परमेश्वर आज भी मेरा भरोसा पूरी तरह तुझ में है। आज भी मेरा भरोसा पूरी तरह तुझ में है। पिछले 24 साल जिस तरह तूने मेरे जीवन को संभाला, मेरा पूरा भरोसा है आगे 24 साल के लिए भी प्रभु इस तरह मेरे जीवन को संभालेंगे। तो प्रभु यीशु मसीह उनके हाथ मेरे जीवन में क्यों हमेशा बने रहा? प्रभु यीशु मसीह के जो ख्याल हमारे ऊपर क्यों हमेशा बने रहा? इसलिए कि मैं प्रभु यीशु मसीह के राज्य में प्रवेश होकर उसमें रहने वाला बन गया है। हालेलुया, हालेलुया। जब तक हम दुनिया में रहने वाला था तब तक परमेश्वर हमारा कोई ख्याल रखने वाला नहीं था। जब तक हम दुनिया में रहने वाला था तब तक परमेश्वर के हाथ हमारे साथ नहीं थे। पर जिस दिन हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश किया उस समय से परमेश्वर के हाथ 24 घंटे हमारे साथ बंद रहा। उस दिन से परमेश्वर के सामर्थ हमेशा हमारे साथ बंद रहा। हालेलुया। जीना तो सब कुछ हो जाता है, जिंदगी सब जिया करेंगे, पर मैं आपको कहना चाहता कुछ लोग परमेश्वर के राज्य में प्रवेश होकर इस दुनिया में जीवन जीने वाला भी होता है। कुछ लोग परमेश्वर के राज्य के बाहर में होकर जीवन जीने वाला भी होता है। देवास्त्र व्यारण 8 अध्याय 3 में जाएंगे तो परमेश्वर के वचन अच्छी तरह गवाही दे रहा है यहूदी लोगों के विषय में। 40 साल वो लोग मिस्र देश को छोड़कर बायाबान में जंगल स्थान में रहा। तो मिस्र देश में गुलामी में रहने के बावजूद इनके लिए तो रहने के लिए घर, खाने के लिए सब कुछ मिल जाता था। पर जंगली स्थान में क्या मिलता है? ना खाना मिलता है, ना घर मिलता है, ना कपड़ा मिलता है, ना जूता, पहनने वाला जूता मिलता है। पर आपको पता है वहां पे वचन साफ साफ गवाही दे रहा है कि इन 40 सालों में तुम्हारा वस्त्र, तुम्हारा कपड़ा कभी खराब नहीं हुआ। बहुत बड़ी गवाही है। इन 40 साल के दौरान तुम्हारा ये जूता है कभी खराब नहीं हुआ। ये बहुत बड़ी गवाही है कि परमेश्वर हमेशा बदल के छाया के अनुसार तुम्हारे घर बना के रखा और चट्टान से पानी निकल के पिलाया, आसमान से मन्ना उतर के खिलाया। इस तरह करके परमेश्वर ने 40 साल इनको ना प्यास से ना भूखे रहने दिया, ना इनका कपड़ा खराब होने दिया, ना इनका जूता खराब होने दिया। ये बहुत बड़ी गवाही है। हाँ, दुनिया में ऐसा चमक करी हुआ एक कौम को परमेश्वर 40 साल के लिए उनके कपड़ा कभी खराब नहीं होने दिया, नया कपड़ा खरीदने का मौका भी नहीं दिया। उनको ऐसा जूता पहना दिया कि उनके जूता 40 साल के लिए खराब कभी हुआ नहीं। कितनी बड़ी बात है। तो परमेश्वर ने इन यहूदी लोगों के लिए इस तरह ख्याल क्यों रखा? इसलिए कि परमेश्वर के राज्य में जो प्रवेश करता है उनको परमेश्वर कोई पहनने का, खाने का, जीने का कोई चिंता करने नहीं देते। ऐसी बातों से परमेश्वर बिल्कुल उनको स्वतंत्र कर देता है। हालेलुया। ये परमेश्वर के वचन के वायदा है। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो सच में खून के संबंध से तो यहूदी नहीं है, पर प्रभु यीशु मसीह के खून के द्वारा यहूदी बन गया। हमारे लिए भी परमेश्वर के वायदा यही है। जो कोई प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेगा तो मैं उसको भी जैसा यहूदी लोगों को संभाला, उनका ख्याल रखा, उनके देखभाल किया, मैं इनको भी इस तरह देखभाल करते रहूंगा। आज के वचन यही इसके ऊपर बता रहा। मतलब ये नहीं है कि तुम कुछ भी काम ना करोगे तभी भी खाने के लिए, पीने के लिए, जीने के लिए कोई चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। आलसी रहो, सुस्ती रहो, कुछ भी ना करो, खेलते रहो, पाप करते रहो, फिर भी परमेश्वर खिलाते पिलाते रहोगा। मतलब ये नहीं है। मतलब ये ही है कि जब तुम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करोगे, परमेश्वर के राज्य में होकर जीवन जियोगे, परमेश्वर के राज्य के प्रजा होकर उस राज्य में जीने वाला बनोगे।
चाहे हिंदुस्तानी होने के बावजूद भी परमेश्वर के राज्य के नागरिकता पाकर उस राज्य के व्यक्ति होकर जीवन जियोगे। यहाँ का कानून ना सुनते हुए परमेश्वर के राज्य के कानून को पहले स्वीकार करने वाला बनोगे। यहाँ के हुक्म को सुनने के बदले परमेश्वर के हुक्म को पहले सुनने वाला बनोगे। यहाँ जो जिस तरह लोग जीते वही तरीके से नहीं, परमेश्वर के राज्य के लोगों के तरीके से ईमानदारी, वफादारी और पवित्रता के साथ जीवन जीते रहोगे तो परमेश्वर के वायदा यही है कि तुम क्या खाओगे, क्या पहनोगे, क्या पियोगे, इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं। तुम पहले उससे राज्य और धर्म की खोज करो, ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगा। परमेश्वर के वायदा यही कहते हैं, मैंने कभी खेती बाड़ी किया नहीं पर अभी तक मेरे घर पे गेहूं की कोई कमी रहा नहीं। मैंने कभी अभी तक मेरे जीवन में कपड़ा को सिलवाया नहीं पर अभी तक परमेश्वर मेरे जीवन में कोई कपड़ों की कमी होने नहीं दिया। मैंने कभी फैक्ट्री को चला नहीं पर जो काम परमेश्वर ने दे दिया वही मैं मेहनत करते रहा तो परमेश्वर कभी मेरे जीवन में पैसों की कमी होने नहीं दिया। ये बात खाली मेरे लिए नहीं है बल्कि सबके लिए जो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश हुआ है, उन सब के लिए परमेश्वर के वायदा यही है, उसके धर्म के राज्य के खोज करो, बाकी वस्तु तुम्हें भी मिल जाएंगे। आमीन, आमीन, हालेलुया। तो जो लोग परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करता है, चार बातें को याद करना कि प्रभु यीशु मसीह इन चार बातें का पूरा ख्याल रखता है और पूरा देखभाल करता है। आमीन। सबसे पहले परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करता है तो उनके लिए परमेश्वर यही अनुग्रह, यही आशीष हमें दे देते हैं कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के लहू हमें हर तरह का शाप से स्वतंत्र कर देता है, आजाद कर देता है। तो रोमियो 8 के 1-2 आयत में लिखा है कि जीवन के व्यवस्था, पाप और मृत्यु के व्यवस्था से हमें स्वतंत्र कर दिया। हमारे जीवन में आगे और कोई शाप बने रहेगा नहीं। आपको पता है जो दुनिया में रहने वाला, परमेश्वर के राज्य से बाहर रहने वाला, उनके जीवन के ऊपर बहुत तकरा शैतान के पाप का, मृत्यु का ये शाप पड़ा हुआ है। इसके कारण वो थके थके जीवन जीने के बावजूद भी उनके जीवन में कुछ बनता नहीं है। मैं बचपन में मैंने देखा, जब से मैं यीशु मसीह को नहीं जानता था, हमारे फैमिली थके थके हुए काम करते रहा, फिर भी घर का हालत कुछ भी अच्छा हुआ नहीं, जरा सा भी बदला नहीं है। घर पे शराबी बढ़ते जरा, घर पे बीमारी बढ़ते जरा, गरीबी बढ़ते जरा, समस्या बढ़ते जरा, लड़ाई बढ़ते जरा, कोई चीजें गतने को मैंने देखा नहीं। पर जब से प्रभु यीशु मसीह में आया, प्रभु यीशु मसीह के राज्य में प्रवेश किया, प्रभु यीशु मसीह ने हमारे जो घर के ऊपर, फैमिली के ऊपर पड़ा हुआ सारे ये शाप को तोड़ दिया, बंधन को तोड़ दिया। प्रभु यीशु मसीह ने ये शैतान के पापों के और ये शाप के बंधन को प्रभु यीशु मसीह ने पूरा तोड़ दिया, उसे आजाद कर दिया। तब से उसके बाद आपसे ना गरीबी रहते, ना बीमारी रहते, ना शराबी रहते, ना लड़ाई रहते, टेंशन नहीं रहते, सुकून, शांति, आनंद, खुशियां हमेशा बढ़ा हुआ दिखता है। ये वही चीज है जो हम प्रभु के राज्य में प्रवेश होने का। तो जो कोई प्रभु के राज्य में प्रवेश करेंगे तो प्रभु के हाथ, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के लहू उनके जीवन में पूरा ऊपर आ जाता है और उनके जीवन के ऊपर पड़ा हुआ हर तरह के शाप और शैतान के बंधन को तोड़ देता है, शाप को तोड़ देता है, उससे पूरी तरह आजाद हो जाता है। अगर आपके जीवन में अभी भी ये शैतान का, अंधकार का बंधन दिख रहा, इसका मतलब अभी तक आप परमेश्वर के राज्य में प्रवेश हुआ नहीं है। अगर सच में प्रभु के राज्य में प्रवेश करोगे, ये बंधन सब टूट जाता है। हालेलुया। दूसरी बात, जो भी प्रभु के राज्य में प्रवेश करेंगे तो आपने अब तक जो भी पाप किया है, प्रभु यीशु मसीह उससे क्षमा कर देता है। हालेलुया। मेरे जीवन भी टूटा हुआ जीवन था, बिगड़े हुए जीवन था, खत्म हुआ जीवन था, आशा
बिना आशा वाले जीवन था, पर परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने मेरे जीवन को, जब मैं प्रभु यीशु मसीह को पूरी तरह ग्रहण किया, उनके राज्य में प्रवेश किया, तो उन्होंने ऐसा किया कि जो भी तुमने अपना जीवन में अब तक किए हैं उसे मैं पूरा क्षमा कर देता हूं, उसको मैं पूरा डिलीट कर देता हूं, साफ कर देता हूं। वो पूरी तरह तुम्हारे जीवन में दोबारा नहीं रहेगा, मैं याद भी नहीं करूंगा, और पूरी तरह में तुम्हें नया मार्ग, नया जीवन शुरू करने का मौका दे दूंगा। यही है सलीब का संदेश, प्रभु यीशु मसीह के क्रॉस का संदेश यही है। चाहे जिन्होंने दुनिया में सबसे किससे भी बढ़कर पाप किया क्यों ना हो, उनको भी परमेश्वर जो भी उनके पास आएगा उनके राज्य में प्रवेश करेंगे, उनके सारे पाप को क्षमा कर देता है, उनको घोषणा कर देता है, तो नया हो गया और आपसे पापी नहीं है, आपसे पवित्र हो गया, तुम्हें परमेश्वर के राज्य के पवित्र प्रजा बन गया, आपसे तुम्हें नया मौका दे रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। ये परमेश्वर के वचन का वायदा है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह के पास जैसे भी जीवन जिए हो, कोई भी आ सकता है, कोई भी अभी मौका है, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकता है। सच्चा पश्चाताप करके प्रभु के राज्य में पश्चाताप के साथ प्रवेश करेंगे तो परमेश्वर के लाहू, प्रभु यीशु मसीह के लाहू पूरी तरह आपको साफ कर देगा, क्षमा कर देगा, यहाँ तक परमेश्वर आपके पुराने जीवन को याद भी नहीं करेंगे। हालेलुया, यही परमेश्वर के वचन का वायदा है। और तीसरा, जो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे तो उनके साथ परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, उनके लिए तीसरा वायदा यही है कि उनके साथ बाप और बेटा का संबंध बना देता है। आमीन। आपको पता है कि स्वर्ग के राज्य में कौन प्रवेश करता है? स्वर्ग के राजा कौन है? वो पिता परमेश्वर के घर है। साधारण बात यही है, उनके घर है तो उनके असली बच्चे वहां पे प्रवेश करेंगे। मेरे घर पे मेरा बच्चे बिना पूछे अंदर आ जाता है। स्वर्ग वही जगह है जो परमेश्वर के बच्चे हो, पूछने की जरूरत है नहीं, आप सीधा वहां अंदर प्रवेश करोगे, क्योंकि आपके पिताजी के घर है। तो यूहन्ना 1:12 में जितने उससे कबूल किया, उस पर विश्वास किया, उनको परमेश्वर का संतान होने का अधिकार दे दिया है। आमीन। इसलिए जो भी प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करता है, विश्वास करता है, परमेश्वर के वचन वादा करता है कि उनको परमेश्वर अपना बेटे बना देते हैं, बेटी बना देते हैं, सच्चा संबंध जोड़ देता है। इसलिए अब से हम परमेश्वर को अप्पा कहते हैं, पिताजी कहते हैं, पिता परमेश्वर कहते हैं, क्योंकि वो हमारा पिताजी बन गया। पर आपको पता है कि ये संबंध खाली शब्द वाला संबंध नहीं है, बल्कि ये खून से भी बढ़कर यीशु मसीह का पवित्र राह के द्वारा जुड़े हुए संबंध है। जिस दिन हम परमेश्वर के सच्चा उनके संतान बन गया, परमेश्वर हमें कभी छोड़ता नहीं है। परमेश्वर कभी हमें शैतान के हाथ में जाने भी नहीं देते। परमेश्वर जैसा माँ बाप अपना बच्चों का ख्याल रखता है, हमारे जीवन का ख्याल रखता है। जो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करके आएगा ना, सभी के साथ परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह उनके साथ यही संबंध बना देता है, उनको अपना बच्चों के समान कबूल करता है, और पूरा जो ऐसा संबंध बना देता है कभी टूटने वाला नहीं है। ना शैतान इसको तोड़ सकता है, ना दुनिया तोड़ सकता है, कोई ऐसा अधिकार है नहीं इस संबंध को तोड़ सकता है। आसमान और जमीन के नीचे कोई ऐसा अधिकार, ये शक्ति होगा नहीं इस संबंध को तोड़ सकता है। हम पक्का ऐसा परमेश्वर के संतान बनेगा कि आसमान नीचे कोई भी उसको तोड़ ना पाए। ऐसा संबंध परमेश्वर के साथ बन जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर हमारा पिता होकर, प्रभु यीशु मसीह हमारा जो खुदावन होकर, हमारे हर कदम में, हर जीवन में कभी अकेले छोड़ेगा नहीं। जब हम पाप करेगा तो दांतेगा, हम जब गिरेंगे तो उठाएंगे, हम जब गलत रास्ता में जाएंगे तो हम खींच के लाएंगे, जब हम सही रास्ता में मार्ग में जाएंगे तो पीछे से हौसला देते हुए धक्का मारते कहेंगे शाबाशी बेटे, और हमारे हर कदम में आगे आगे अगुवाई करते रहेंगे। ये हमारा पिताजी है,
यही संबंध सबको नहीं मिला, बल्कि परमेश्वर के राज्य में जो प्रवेश हुआ उनको मिल गया है। हालेलुया। चौथी बात, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करता है, उनको यही वायदा करता है कि मैं तेरे संग में रहूंगा, तेरा लक्ष्य करूंगा, तेरी जरूरत को पूरा करूंगा। मैं सबसे पहले आपको सुनाया था 24 साल की सेवा के जीवन में परमेश्वर मेरे जीवन में खाली 3,000 रुपये पड़े होने के बावजूद किस चीज की कमी होने नहीं दिया। मैं बड़े धूमधाम से, खुशी से, दिल से मैं अपने जीवन की गवाही दे सकता हूँ। पिछली 24 साल की जीवन में परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने मेरे जीवन में, मेरे फैमिली को भी कभी खास बीमार होने भी नहीं दिया। परमेश्वर ने, हमने कभी अपना ख्याल रखा नहीं, हमने कभी ऐसी अच्छी जगह पे रहा भी नहीं। जैसा लोग कहते हैं बहुत गंदा है, खतरनाक है, ऐसी जगह पे भी हम रहा, तभी भी परमेश्वर हमें कभी बीमार नहीं होने दिया। आमीन। चलो नजला जुकाम इतना तो कभी कभी होता है, पर कोई खास इतना बड़ी बीमारी होने नहीं दिया। आमीन। दूसरी बात, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने हमारे जीवन को ऐसा लक्ष्य कर दिया कि अभी तक हमारा बाढ़ को भी कोई भी छेड़ नहीं पाया। आमीन। आमीन। कई कई समय हमारे सामने समस्या आ जाता था और लोगों के मुंह से सुनने को मिल जाता था कि यूं होने वाला, वो होने वाला, वो होने वाला, सावधानी, चौकस रहो। पर मेरा भरोसा था कि प्रभु यीशु मसीह के राज्य में जो प्रवेश करके जीतते हैं तो हमारा पिता परमेश्वर हमारा लक्ष्य करता है। आमीन। ये बात सच में सच्चा है, वाकई में सच्चा है। अभी मैं सच्चा दिल से गवाही देता हूँ कि आज तक परमेश्वर किसी अधिकार को, किसी व्यक्ति को, किस तरह के लोगों को कभी हमारे बाढ़ को भी छेड़ने का मौका नहीं दिया। आमीन। हालेलुया। जब से परमेश्वर के राज्य में प्रवेश हुआ तो परमेश्वर के राज्य के बन गया। परमेश्वर ने इन चारों बातों का पूरा वायदा करते रहा, इस वायदा को पूरा करते रहा। सबसे पहले क्या है, वो हमें हर तरह के शाप के बंधन से आजाद कर देता है। दूसरा, हमारे पुराने जीवन के जो भी पाप है उसे पूरा क्षमा कर देता है, नया जीवन जीने का मौका देता है। तीसरा, हमें अपना संतान बनाकर, जैसा माँ बाप अपना बच्चों का ख्याल रखता है वैसा हमारा ख्याल रखता है। चौथा, हमारा देखभाल करता है, कोई चीज की कमी होने नहीं देता, रक्षा कर देता है, कभी बगैर कारण कोई बीमार होने भी नहीं देता। ये हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का वायदा है। हालेलुया। हालेलुया। आमीन। इसलिए आज के वचन के द्वारा प्रभु के वचन हमें घोषणा करता है, चुनौती देता है, अभी मौका है, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करो। तो हम परमेश्वर के राज्य में कैसे प्रवेश करेंगे? सिर्फ एक तरीका है। वचन क्या कहते हैं? नुक्का के सुसमाचार 17 के 21 में क्या कहते हैं? परमेश्वर के राज्य कहाँ बनेगा? आपके हृदय में बनेगा। इसका मतलब परमेश्वर के राज्य जब आपके हृदय में यीशु आएगा तो आपके हृदय में परमेश्वर के राज्य बनेगा। सच में आप प्रभु यीशु मसीह को आपके हृदय में ग्रहण करोगे, अपना प्रभु परमेश्वर मानते हुए, कबूल करते हुए ग्रहण करोगे, उनको अपने जीवन के सिंहासन में बिठाओगे, तो वहां पे परमेश्वर के राज्य खड़े हो जाएगा। आमीन। आपके हृदय में, आपके अंदर में परमेश्वर के राज्य खड़े हो जाएगा। आसमान से घोषणा किया जाएगा, ये जगह भी हमारा बन गया, इनके हृदय भी हमारी जगह बन गया। अब से इस जगह को भी ख्याल रखो, इस जगह को भी देखते रहो, इस जगह के लिए भी आशीष देते रहो, इस जगह का लक्ष्य करते रहो, इस जगह के लिए जो भी चाहिए तो देते रहो। यही बात आसमान में घोषणा किया जाएगा। तो अभी परमेश्वर के वचन अब इसलिए आप सबको कहते हैं, जो लोग अभी तक अपना जीवन के सिंहासन में, हृदय में, अपने हृदय के अंदर में यीशु को सच में कबूल किया नहीं, आज ही मौका है। आज प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करो, अपना जीवन में ग्रहण करो, अपना दिल में ग्रहण करो। उस तरीके से अपना हृदय में, अपने जीवन में परमेश्वर के राज्य को आने दो, तो आप परमेश्वर के राज्य में प्रवेश हो जाओगे। और जिस दिन परमेश्वर के राज्य में प्रवेश हो जाओगे तो ये 4 बातें आपके लिए सच्चा हो जाएगा। और अंत में यही होगा कि जिस तरह आप ये परमेश्वर के राज्य में रह रहे हो, मरने के बाद भी वही राज्य में आप रहते रहोगे, स्वर्ग के राज्य में रहते रहोगे।
हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की जय हो। आइए सब मिलकर प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह बहुत धन्यवाद, आज के सुंदर वचन के लिए बहुत धन्यवाद। हमें दोबारा परमेश्वर के राज्य में प्रवेश होने का मौका देने के लिए भी धन्यवाद। जितने लोग इस वचन को सुनता है, ये वचन इनके हृदय में पहुंचा और ये वचन इनके जीवन को बदल दे। बहुत लोगों के जीवन में फिर से परमेश्वर के राज्य आए। धन्यवाद प्रभु। दुआ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।